कृष्ण जन्माष्टमी पर मेरे इस चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं थोड़ा सा कृष्ण के जो करैक्टर हैं उन पे बोलना चाहूँगा कि कृष्ण हमारी माइथोलॉजी में उनका करैक्टर क्या था, क्या उन्होंने सिखाया, दुनिया क्या उन्हें मानती है, क्या थे वो, क्या समझा जाता है। तो मैं इस पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। देखिए, कृष्ण हम सबको मालूम है कि हमारी माइथोलॉजी में कृष्ण जो हैं विष्णु के अवतार थे, और विष्णु के तो और भी बहुत से अवतार हैं, पर राम और कृष्ण ये दो अवतारों को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कहिए या मान्यता कहिए, इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया हिंदुस्तान की जनता ने, और वर्ल्ड ओवर भी फॉलो किया गया। तो मैं कृष्ण के अवतार के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि कृष्ण के इस अवतार में ईश्वर ने इस दुनिया को समझाया कि अगर ईश्वर मानव के रूप में यहाँ आएगा तो वो अपने हर धर्म को किस तरह से निभाएगा। ये कृष्ण के करैक्टर ने, कृष्ण के किरदार ने हमें विभिन्न रूपों में समझाया। देखिए, जब वो बच्चे थे तो अपनी लीलाओं से उन्होंने अपने गांव वाले, अपनी माता पिता, इन सब को रिझाया, किस तरह से अपने आप को स्थापित किया, धीरे धीरे स्थापित किया। उनकी पावर्स को उन्होंने बहुत सारी पावर्स दिखाई, पर इसके बावजूद भी जो अनजान लोग थे, जो अज्ञानी थे, उनको उनकी पावर्स को नहीं समझ सके। जैसे कंस थे, या कंस के बहुत से सैनिक, बहुत से उसके राक्षस, उन्होंने बहुत प्रयास किया पर वो पहचान नहीं पाए कि ये ईश्वर का रूप है, जबकि जो उन्होंने दिखाया था वो ईश्वरीय ही था। यहाँ तक कि पर्वत भी उन्होंने अपने उंगली पे उठा लिया था, इसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पाए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर ईश्वर भी अवतरित होकर यहाँ पर दिखा दें कि मैं ईश्वर हूँ, तो भी हम अज्ञानी लोग उनको मानते नहीं हैं। तो इसी तरह से आप देखिए, दूसरा रूप कृष्ण का है कि कृष्ण ने, जिसने भी कृष्ण से मदद मांगी, कृष्ण ने उनकी मदद करी। चाहे एक दोस्त के रूप में अर्जुन हो, द्रौपदी की भी करी, विदुर की भी करी। खैर, रुक्मिणी ने तो मदद मांगी तो उनसे तो उनकी शादी ही हो गई थी। इसके अलावा सुभद्रा, विदुर की पत्नी, भीष्म पितामह, बहुत सारे किरदार थे जिनकी उन्होंने मदद करी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि भगवान के संबंध इंसान से निजी होते हैं। ये इंसान ही है जो भगवान से मदद नहीं मांगता, या भगवान को उस ढंग से याद नहीं करता, वरना ईश्वर तो हमेशा इंसान की मदद करने के लिए तैयार ही रहता है। अगर कोई सच्चे दिल से ईश्वर को याद करेगा तो ईश्वर हमेशा उसकी मदद करेंगे, उसको गाइड करेंगे। देखिए, कृष्ण ने कितने लोगों को गाइड किया, कृष्ण ने और कई लोगों को चेतावनी भी दी, इसके बावजूद भी कोई नहीं माना तो उनका क्या हश्र हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण के करैक्टर की जो अडाप्टेशन है उसको आप समझिए। आप इंसानी रूप में भी आप गरीब या नीडी की मदद कीजिए। अपने अंदर कृष्ण को देखिए और कृष्ण को देखकर कृष्ण के करैक्टर को जियो। अध्यात्म भी कृष्ण ने साफ साफ समझा दिया कि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा न मरती है न जीती है, मरता केवल शरीर ही है, और आत्मा अजर और अमर रहती है। और इस आत्मा को हम अपने अंदर देख भी सकते हैं, और उसकी विधि भी बताई, और उसको बताया कि किस तरह से हम अपनी आत्मा के दर्शन करेंगे, और उसी आत्मा के दर्शनों द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त भी करेंगे। ये विधि भी कृष्ण ने गीता में हमें अच्छे से समझाई। कृष्ण के बहुत नाम हैं, जिसने उसको, कृष्ण को जिस नाम से चाहा, किसी ने उसे केशव कहा, किसी ने श्याम, किसी ने कान्हा, किसी ने गिरधर, और सैकड़ों नाम कृष्ण के मनुष्यों ने अपने प्यार में आकर कृष्ण को बहुत से नाम दिए। तो यही कृष्ण के करैक्टर से लेना चाहिए
कि अगर आप जब किसी से प्यार करेंगे तो कोई ना कोई, हर इंसान आपको एक नया नाम दे देगा। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।